हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। समय हो गया अभी 5:05 और अभी थोड़ा सा मैं फ़्रेश होके बाल कंघी करी। सुबह से कंघी भी नहीं करी थी आज मैंने, तो कंघी करी। थोड़ा सा तैयार तो नहीं, बस लिपस्टिक लगाई है और एकदम धूप में हो रखी हूँ मैं। यहाँ से देखिए, एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि आपके घर में तो मस्त धूप आती है। ये ऐसी धूप आती है मेरे घर में, और ये तो बस सभी दरवाजे खिड़की के ऊपर का सीन है। अगर मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ ना तो मेरे पूरे घर में धूप भर जाती है। उसका रीज़न ये है कि इस साइड से पूरा एक तो खुला हुआ है, कोई अड़चन नहीं है, तो सूर्य भगवान जब तक अस्त नहीं होते हैं ना तब तक धूप रहती है। सर्दियों में हम लोग इतना खुश रहते हैं, पूरा टाइम बालकनी में आप बैठे रहो। जब से छोटा था, बेबी था, तो ये बालकनी ने इतना सुख दिया है ना हमको। बस कहीं छत पे नहीं जाना, कहीं ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं जहाँ बच्चे को धूप दिखा सकें, क्योंकि छोटे बच्चों को धूप दिखानी होती है ना। तो हम बस यहीं लेके बैठ जाते थे बेडरूम, और यहाँ नीचे बैठ गए। और बेड पे बैठे बैठे भी धूप आती है। बेड पे आप बैठो, अभी दरवाज़ा खोल दूँगी तो पूरा यहाँ तक धूप आएगी। तो अच्छा खासा धूप वाला घर है मेरा। तो हाँ, कहाँ से बात कहाँ पहुँच जाती है। तो बस यही है। अभी शाम की कुछ तैयारी मैंने करी है रात को, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए, लास्ट 2 हफ्ते से मेरे हस्बैंड जो है ना वो चाप की जिद लगा के बैठे हैं कि चाप बनाओ। और चाप जो है ना, जब से ये लॉकडाउन हुआ ना मार्च से, तब से मैंने चाप बनाई नहीं, मैंने मंगाई ही नहीं चाप। जबकि हम लोग कितना फ्रीक्वेंट खाते थे, हमारा एक फेवरेट चीज़ है वो खाने के लिए। तो चाप मंगवाई है मैंने, बनी बनाई नहीं, मतलब बनानी है मुझे। तंदूर करना है उनको, तंदूरी चाप जो होती है वो बनाऊंगी मैं। तो चाप लाके रखी हुई है, अभी मुझे उसे मैरिनेट करना है। अभी मैरिनेट कर दूँगी तो सही रहेगा, और फिर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी मैं। चलते हैं किचन में, दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या कर रहे हैं, और चाय बना के पीती हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। और रोटी पराठा अगर मिलता तो मैं खाती, लेकिन वो है नहीं, और मैं आटा गूंथ के अब बना नहीं सकती, उतनी हिम्मत नहीं है। सिद्धार्थ की एक्चुअली क्लास चल रही है। तो ये है चाप, जिसके लिए अभी भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या है। बहुत सारे लोग तो जान गए हैं, और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बहुत दिन हो गया है आपने चाप नहीं बनाया। तो चलिए आज बनाते हैं चाप। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी चाप। तो वैसे जो मैंने लास्ट टाइम शेयर किए थे तंदूरी चाप, उसकी और इसकी रेसिपी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। कुछ चीज़ें बस इसमें अलग करनी होती है, वो मैं बता दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ चाप क्या होती है। चाप जो है, जो हम सोयाबीन होती है ना, सोयाबीन की जो दाल होती है, जिसको हम राजमा की तरह बनाते हैं या दाल बनाते हैं उसकी, कभी कभी ये उसी से बनाया जाता है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैदा भी मिला होता है बाइंडिंग के लिए, या ये जो टेक्सचर है ये देने के लिए थोड़े से मैदे की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा मात्रा में इसमें जो सोयाबीन की जो दाल होती है वही होती है। और जैसे सोया चंक्स आते हैं तो वो एक ड्राई वर्ज़न है सोयाबीन की दाल का, उस तरीके से वड़ी बनती है, और ये उसी वड़ी का समझ लीजिए कि वेट वर्ज़न है। वो जो चंक्स होते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का मैदा वगैरह आई थिंक नहीं मिला होता है, मेरे हिसाब से नहीं मिला होता है, इसमें थोड़ा सा मिला हुआ होता है। और ये ज़्यादातर दूध की जो डेयरी होती है ना उस पर ये अवेलेबल होते हैं। तो इनको हमेशा बनाने से पहले, चाहे कोई भी आप डिश बना रहे हो, इनको बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी आप बना रहे हो, उनकी सब्ज़ी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इनको बॉईल ज़रूर कर लीजिए, जैसे हम सोया चंक्स को करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल करके इसको अच्छे से बॉईल किया। जब ये थोड़े से ठंडे हो गए ना, तो मैं इस तरीके से इनको कट कर रही हूँ। स्टिक हटाने से पहले मैं इनको कट कर रही हूँ, ताकि इक्वल जो है वो पोर्शन में ये कट हों। बहुत अच्छे से कट हो जाते हैं। अगर आप पहले स्टिक हटा दोगे ना तो इसको काटने में बड़ी दिक्कत आती है। तो स्टिक लगे लगे ही इसको बीच में से इस तरीके से काटिए। अगर आप सब्ज़ी बना रहे हो तो आप इसको गोल गोल काट सकते हो, बट क्योंकि मैं इसको तंदूर में बनाने वाली हूँ, मतलब जो मेरा OTG है उसमें बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको लंबाई में काट रही हूँ। क्योंकि इस तरीके से जब हम लंबाई में काटते हैं ना तो ये एकदम परफेक्ट क्रिस्पी करारे बनते हैं। मैंने गोल में बना के देखे, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, स्वाद किरकिरा हो जाता है। तो अगर आप तंदूर वगैरह में बनाएं तो इसको ऐसे ही बनाएं। अब यहाँ पे सारे जो पीसेस हैं मैंने कट कर लिए। अब इसको बारी है मैरिनेट करने की। मैरिनेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको फॉलो ज़रूर करें। ये जो स्टेप है ये सिमिलर है जो हमने लास्ट टाइम तंदूरी चाप बनाई थी उसकी तरीके से, और लगभग वही सारे मसाले इसमें गए हैं। तो यहाँ पे दही लिया है मैंने 3/4 कप के आसपास, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर,
2 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि इस चाप को आपको थोड़ा सा तीखा एंड चटपटा बनाना है, तो उसी हिसाब से हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं। उसके बाद 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर फ्रेशली कुटा हुआ ब्लैक पेपर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाल मिर्च और इससे एक चटपटापन जो आएगा ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही मैंने इसके अंदर काला नमक इस्तेमाल किया है। तो वैसे तो इसमें हाफ़ एंड हाफ़ यूज़ करते हैं, आधा काला नमक आधा सफ़ेद नमक, लेकिन हमें काले नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा वही यूज़ कर लिया। आपको अगर ये फ्लेवर नहीं पसंद आता है तो आप पूरा वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और भुना हुआ ज़ीरा वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। तो बस बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं हमारे पास। यही बस इस दही में हमको मिला देना है और इसके अंदर हमें डुबकी लगा देना है। खुद नहीं डुबकी लगाना है, मतलब जो चाप है उनको डुबकी करवा देना है इसके अंदर। और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, जितना आपके पास टाइम हो। टाइम नहीं हो तो 15 मिनट रख के भी इसको तंदूर किया जा सकता है। ये एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, वो है बटर। तो आप यहाँ पे बटर नहीं है तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी अगर ये आप रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें बटर ज़रूर डालें, बिकॉज़ जो तंदूरी आइटम होता है ना उसमें बटर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे इसको मैरिनेट करते समय हम लगभग 1 बड़ा चम्मच 1 से 1.5 बड़ा चम्मच बटर जो है वो डाल देंगे। मैंने फ्रिज से इसको नहीं निकाला था, इसलिए इस तरीके से कद्दूकस कर दिया है। और जब भी मैं अपने कुकिंग के प्रोसेस के दौरान आपको छोटी मोटी टिप्स देती हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आती हैं, तो उसके लिए थैंक यू। पर जो भी मैंने कुकिंग के एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ, और इसीलिए मेरी वीडियो ना थोड़ी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग के दौरान जो भी छोटी मोटी बारीकियाँ मुझे पता चली हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ, और साथ ही साथ जो रेसिपी है वो भी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने चाप अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है। इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी 1.5 घंटे के लिए, और इसमें अच्छा सा सारा मसालों का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। तो शाम का टाइम हो गया है और अपने लिए अब कुछ चाय वगैरह बनाई जाए, तो इसीलिए चाय चढ़ा दी है मैंने, और साथ में कुछ मखाने हैं उनको फ्राई करूँगी। और आप लोग पूछ रहे थे जब मैंने खोया वगैरह की रेसिपी शेयर की थी ना, कि आप कौन सा मिल्क पाउडर यूज़ करते हो। तो देखिए, मैं एवरीडे का जो आता है ना वो वाला भी यूज़ करती हूँ, और ये मदर डेयरी का है, ये वाला भी यूज़ करती हूँ, जो मिल जाए। इस बार ये मिला तो ये यूज़ किया। और जब दूध नहीं होता है ना घर में, तो ये बहुत काम आता है चाय बनाने के। तो जब चाय पीने का मन कर जाए और दूध घर में ना हो, तो भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, और दिमाग वहीं अटका रहता है कि कब दूध आएगा और कब चाय पियेंगे। तो इसीलिए मिल्क पाउडर घर में मैं आजकल रखने लगी हूँ, और लॉकडाउन वाली सिचुएशन में तो बिल्कुल रखने लगी हूँ। पहले तो जाओ तुरंत जाके ले आओ, पास में ही शॉप है, मिल जाता था, लेकिन अब तो आप हर समय घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए ये मेरे घर में अब हमेशा रहता है, एनी टाइम, जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है मैं मंगा लेती हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और जब तक मैं थोड़े बहुत और अपने शाम के काम निपटाऊंगी, उधर जो चाप है वो मैरिनेट होके तैयार हो जाएंगी। तो मतलब ये जो चाप है, चाप को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, 1 घंटा हो चुका है। तो इसको मैं भी लगाऊंगी ग्रिल पे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं ग्रिल करने वाली हूँ, यानी टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं जब ये ग्रिल हो जाते हैं। तो इनको भी मैं कट कर रही हूँ अभी। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा दही कम पड़ गया, दही थोड़ा और रहता ना तो ये सारी वेजीज भी उसमें मैरिनेट हो जाती। अब अलग से मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ की 3 शिमला मिर्च, 3 टमाटर और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है। इसको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है, और जो इसके पेटल्स हैं ना वो 2-2 करके निकालूंगी मैं, एक सेपरेट नहीं निकालूंगी। मतलब हमें ये सारी सब्जियां थोड़ी मोटी मोटी रखनी है, उनसे पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छा स्वाद लगता है इसका। तो इस तरीके से इसके सारे पेटल्स मैंने निकाल लिए हैं। शिमला मिर्च के भी मैं यहाँ पे 2 से 4 टुकड़े ही करने वाली हूँ, और टमाटर को सिर्फ मैं 2 टुकड़ों में काटूँगी। टमाटर के अंदर का जो पल्प, सीड्स जो भी होंगे वो सारे हम आउट कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से करके ये मैं वेजिटेबल्स रेडी कर लूँगी।
तो जो सारे मसाले मैंने उसमें यूज़ किए हैं ना अभी चाप के लिए, सेम वही मसाले, बस इसमें दही नहीं है। तो दही जब हस्बैंड अभी लेके आएंगे ना तो मैं डाल दूँगी, मैंने दही मंगाया हुआ है। तब तक मैं इनको ऐसे मसाले में लपेट के रख रही हूँ ताकि इनमें कुछ फ्लेवर आ जाए। और अभी ये टमाटर भी डालूँगी, और चाप के बाद जो नीचे नीचे का पानी बचता है वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी, फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा। बहुत दिन बाद बन रहा है, महीनों बाद, दिनों नहीं महीनों बाद बन रहा है। एक्साइटेड हो बेटा आप? वेरी वेरी एक्साइटेड। सिद्धार्थ को बहुत पसंद है चाप, इवन हमारे घर में सबको बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ मैं कुछ बहुत बढ़िया सा बनाने वाली हूँ और वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो अभी लगभग 1.5 घंटा हो गया इनको, तो अब मैं इनको स्क्यूवर्स पे लगा दूँगी। और चाप को स्क्यूवर्स पे लगाने का तरीका होता है, देखिए मैं किस तरीके से इनको लहरें बना करके लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप लगाइए, बाहर जब भी आप देखते हैं ना तो इसी तरीके से लगी होती हैं। इनसे बहुत अच्छी सी क्रिस्प करारी बनती हैं और चारों तरफ से एकदम इक्वली सिकती हैं। तो इस तरीके से लगा लगा के मैं यहाँ पे इस पे रखते जा रही हूँ। और रोटेसरी भी है मेरे ओवन में, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा तामझाम हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से इस जो स्टील रैक दिया हुआ है इसी पे रख के इनको पकाने वाली हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्क्यूवर्स पे इस तरीके से लगा के, अगर आपके पास ग्रिल पैन है या कोई नॉन स्टिक पैन है तो उस पर भी बना सकते हैं। नहीं तो आप इनको स्क्यूवर्स पे लगाइए ही मत, ऐसे ही आप किसी पैन पे रख रख के इनको सेक लीजिए। देखिए जो तंदूर का एक अवन का फ्लेवर होता है वो गैस पे नहीं आता, जो गैस का फ्लेवर होता है वो ओवन वाली चीज़ों में नहीं आता। तो थोड़ा सा अंतर ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको ओवन में नहीं गैस पे बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जब आपके ये स्क्यूवर्स पैन पे अच्छी तरीके से पक जाएं तो लास्ट में आप इनको उठा करके, और जो खुली गैस होती है ना जिस पर हम लोग रोटियां सेकते हैं, खुली गैस पर इसको थोड़ी देर इधर से उधर 1 मिनट के लिए पका लीजिए। उससे एक स्मोकी सा फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तंदूरी सा फ्लेवर एक ऐड हो जाएगा। और उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 90% चाप जो है वो स्क्यूवर्स पे सेट हो गई है। और लास्ट में जो थोड़ी सी चाप बची थी और काफ़ी सारा दही वही सारा नीचे बच गया था, तो जो मैंने वेजिटेबल्स जो हैं मसाले में मिला के रखी थी वो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दी हैं। इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और यहाँ पे 2 लॉट में मैं बना रही हूँ। एक बार में तो ये जो स्क्यूवर्स पे मैंने लगा के रखी हैं चाप ये जाएंगी, और दूसरी बार में ये सारी वेजिटेबल्स जाएंगी। तो ये जो चाप है इनको मैं 210 डिग्री पे मैं इसको पकाऊंगी। 200 से 210 आप रख सकते हैं 40 मिनट्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत चूई हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके ओवन में इससे भी कम टाइम लगे, तो आप एक बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। इनको चेक ज़रूर करते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे। हाँ, ओवन में चढ़े हुए हैं चाप और अब मैं आटा लगाने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ रुमाली रोटी, तो एकदम जो प्रॉपर स्टाइल रुमाली रोटी बनती है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हरी चटनी बनेगी और ये चाप और रुमाली रोटी, एकदम मज़ा आ जाने वाला है। एकदम जो बाहर के स्टाइल का खाना होता है ना वो बनेगा आज। तो हरी धनिया एक्चुअली थी नहीं, तो हस्बैंड जो है वो लेकर आ रहे हैं। और मेरा फेस कैसा दिख रहा था मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और आज मुझे ऑयलिंग करनी है और नेचुरल ऑयल बहुत आ चुका है मेरे बालों में, तो आज जो है सिद्धार्थ ऑयलिंग करेगा। हाँ, तुम्हें बहुत शौक है ना उस वाले से मुझे ऑयल लगाने का। तो तुम आज लगा देना, याद रखना। इसको बड़ा शौक लग रहा था कि वो जो कॉम वाला है ना मामा अर्थ का, जो मैंने आपको दिखाया था, कि उससे आप मुझे लगाने दो एक बार, तो आज इसको मौका दिया जाएगा। तो आफ्टर 40 मिनट्स ये जो चाप है ये एकदम अच्छी तरीके से तंदूर हो चुकी हैं, मतलब ग्रिल हो चुकी है मैं कहूँगी। और यही एकदम परफेक्ट इनका टेक्सचर आना चाहिए, ये अंदर से सॉफ्ट रहें और ऊपर की जो लेयर है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। तो एकदम वैसी हो गई हैं ये। अभी मैं जब इनको कट करूँगी ना तब आप देखना, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और उसके बाद फिर मैं स्क्यूवर से इनको हटा दूँगी और जो बाकी दूसरी वेजिटेबल्स हैं वो मैं स्क्यूवर्स पे लगा दूँगी। तो जो रुमाली रोटी होती हैं वो मैदे की बनती हैं, पूरा का पूरा उसमें मैदा होता है।
तो आप चाहें तो पूरा मैदा ले लीजिए, आप चाहें तो आधा आधा कर लीजिए। और अगर आप मैदा नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप आटा ले लीजिए, बस उसको थोड़ा सा सख्त गूंदिए ताकि जब आप उसको थोड़ा पतला करके बेलें तो फिर वो ख़राब ना हो। मैंने वैसे भी एक बार एक वीडियो में शेयर किया था। तो यहाँ पे एक तो 1 कप मैदा था और एक 3/4 कप मैदा था, इतना मैंने मैदा लिया है और उसमें 3/4 कप मैंने गेहूं का आटा मिलाया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका आटा लगाना बहुत इजी होता है। और इस वीडियो में थोड़ा सा जो आटे की क्लिप्स थी ना बनाते हुए वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जितना आटा मैंने मैदा लिया उतना मैंने दिखा दिया। उसके बाद नमक डाला था मैंने और ये थोड़ा सा तेल डाला था और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध। मतलब अगर 1 कप आपको पानी या दूध लग रहा है इसको गूँथने के लिए तो 3/4 कप आप दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको फुल कर लीजिए। इतना मैंने उसके अंदर डाल करके आटा अच्छी तरीके से गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जो वेजिटेबल्स वगैरह निकालने के बाद भी जो मैरिनेशन बच गया था, मतलब इसमें दही और मसाले हैं बेसिकली और थोड़ा सा सब्जियों से जो पानी वगैरह रिलीज़ हुआ था वो भी है इसके अंदर। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल सा एक मिश्रण है और इसको हम चाप में ही इस्तेमाल करेंगे। तो पैन पे मैंने इसको थोड़ा सा बटर इसके अंदर ऐड किया है और इस तरीके से मैं इसको पका लूँगी जब तक ये बटर रिलीज़ ना कर दे। ये देखिए बटर जो है वो सेपरेट होने लगा है, इस स्टेज तक मैं इसको पका लूँगी। और ये जो फ्लेवरफुल सा मिश्रण है या दही की ग्रेवी आप कुछ भी कह लीजिए या बचा हुआ मैरिनेशन, इसको हम मिलाएंगे चाप में और ये इतना बढ़िया फ्लेवर कर देगा ना चाप का कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो चलिए अब जो फाइनल स्टेप बचा है वो कर लेते हैं, चाप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने चाप को तंदूर करके रखा था इनको हम पीसेस में कट कर लेंगे। और जो चाप वाले भैया हैं ना जिनसे हम लोग चाप लेते हैं वो इसी तरीके से चाप को कट करते हैं, तो मैंने भी सोचा मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने सारी चाप कट कर दी है और एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में मैंने इनको रख लिया है, क्योंकि हमें इसमें कई सारी चीज़ें मिलानी हैं और अच्छे से मिक्स करना है, इसलिए बड़ा सा बाउल ज़रूरी है। इसके अंदर ये जो मैंने मसाला भुना था ये ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद और सारी चीज़ें पड़ेंगी। और यहाँ पे ये जो आटा है ये मैंने लगा के रख दिया था तो वो रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है ना 15-20 मिनट का, तो थोड़ा सा पहले ही आप उसको लगा करके रख दें तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मेरी वेजिटेबल्स भी हो चुकी हैं। वेजिटेबल्स का मैं आपको टेम्परेचर बता देती हूँ। मैंने इनको फुल टेम्परेचर जितना मेरे अवन में है, तो मेरे अवन में 230 डिग्री सेल्सियस तक है, तो फुल जो टेम्परेचर था उस पर मैंने इसको 20 मिनट तक ग्रिल किया है। और इतनी देर में ये वेजिटेबल एकदम परफेक्ट ग्रिल हो जाती हैं और ये एकदम सोने पे सुहागा होता है। चाप के साथ ये वेजिस इतनी अच्छी लगती है ना, वो तो आप बनाएंगे तब जानेंगे, बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो ये दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल वैसी ही टेस्ट वाली रेसिपी है जो आप ढाबे से लेकर चाप आते हैं ना, आप इसको बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, एकदम बाहर जैसा आपको इसमें टेस्ट मिलने वाला है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस स्टेज पे ये चाप अभी हैं उस स्टेज पे अगर आप ये खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इनमें हमें अभी बहुत सारा फ्लेवर ऐड करना है जो कि इसे बाहर जैसी चाप जैसा बनाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के बटर ऐड किया है। ये 1 किलो चाप था और लगभग 300-350 ग्राम तक इसके अंदर वेजिटेबल्स थी, तो ये बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो उसमें 2 चम्मच बटर कुछ भी नहीं है, बाहर तो इतने में मुझे लगता है 250 ग्राम बटर डाल देते होंगे। तो 2 चम्मच मैंने बटर डाला है, साथ ही 2-3 चम्मच मैंने इसमें जो ग्रीन चटनी बनाई है वो ऐड किया है। यहाँ पे आप ग्रीन चटनी जैसे नॉर्मली बनाते हैं ना वैसे ही बनाइए, कोई स्पेसिफ़िक रेसिपी नहीं है इसकी, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। उसके बाद लगभग आधा कप मैंने इसके अंदर जो अमूल की फ़्रेश क्रीम आती है वो ऐड की है। ये इसकी जान शान है, तो ये ज़रूर आप इसमें ऐड कीजिएगा। साथ ही ऊपर से मैंने 1 चम्मच जो है चाट मसाला वो स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये जो स्टेप है ये जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा बाहर जैसा। ये जो चाप है ये बिल्कुल भी फ्लेवरफुल नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें इसकी आन बान शान है, मतलब ये ग्रीन चटनी और ढेर सारा क्रीम, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं, मैं वो नहीं डाल रही हूँ। बस इन चीज़ों को अच्छे से आप मिला लीजिए और
बस मज़ा लीजिए आप एकदम बाहर जैसी ये चाप का। और सीरियसली जब आप बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। आपको बिल्कुल से बाहर वाली चाप खाने की क्रेविंग नहीं होगी। जो लोग बाहर से चाप खाते हैं ना वो उस चीज़ से बच जाएंगे। तो ये एकदम कई बार बनाई हुई ट्राई की हुई मेरी रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम रोटी बनाना, क्योंकि चाप तो बिल्कुल रेडी है। और रुमाली रोटी जो इसी तरीके के गोल बर्तन पे उल्टा करके बनाई जाती है, उसका तो स्पेशल बर्तन होता है, तवा या जो भी वो क्या होता है, उल्टा करके उस तरीके से बनता है। पर मैं यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे ये अच्छे से साफ़ थी, लेकिन बनाने से पहले मैंने एक बार और स्टील वाला जो जूना होता है उससे अच्छे से रगड़ के इसको क्लीन कर लिया है। और ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। इससे जो रिस्क हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। तो सबसे पहला तो देखिए इस तरीके से बर्तन को उल्टा करके, या फिर जो तंदूर होते हैं ना गैस वाले तंदूर, वो सब ये जो ग्लास कुकटॉप होते हैं इन पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जो इसका कांच होता है वो टूटने के चांसेस होते हैं। मैं इस पे सिर्फ 2 रोटियां बनाने वाली हूँ और उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपको दिखाना भी था। तो अगर आपका स्टील का गैस कुकटॉप है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पे गैस तंदूर भी लगा सकते हैं, आप उस पे इस तरीके से रोटी भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लास वाले होते हैं ना, इनका टूटने का डर होता है, तो वो आप देख लें। अगर आपको रिस्की लग रहा है तो बिल्कुल ना इसे करें। और दूसरा, इसको थोड़ा सा सावधानी के साथ करें। देखिए मैं इस तरीके से रोटी कई बार बना चुकी हूँ तो मुझे आदत है, लेकिन आप लोग थोड़ा सावधानी से करें। वैसे तो किचन में हर चीज़ ही गर्म होती है, दूध उबालने से लेकर चाय बनाने तक हर काम सावधानी से करना पड़ता है, पूड़ियाँ तलने तक। तो ये काम भी उसी तरीके से सावधानी से करें। तो ये 2 प्रिकॉशंस मैं लेने के लिए बोलूँगी। और उसके बाद हमें एक बड़े चकले पे, अगर आप प्लेटफॉर्म पे काम कर पाते हैं तो आप प्लेटफॉर्म पे ही इस रोटी को बिल्कुल पतला पतला बेल लीजिए, एकदम पतला, जितना आपसे हो सकता है उतना पतला इस रोटी को करना है। और मैदा मैदे की इसीलिए बनती हैं ये, क्योंकि मैदा जो है अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाता है और हम उसको काफ़ी पतला बेल भी सकते हैं। तो देखिए जितना पतला मुझसे हो पा रहा है मैं इसको बेलने की कोशिश कर रही हूँ। उधर जो कढ़ाई थी उसकी बैक साइड पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, 2-3 बूंद के करीब, और उसको मैंने टिश्यू पेपर से पूरा फैला दिया था। उससे ये थोड़ा सा नॉन स्टिक टाइप का हो जाएगा और इसके ऊपर फिर कुछ चिपकेगा नहीं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है। और ये जो रोटी होती है फुलाई नहीं जाती है, इसको सिर्फ एक बार पलटना होता है। जैसे यूजुअली हम एक बार पलटते हैं फिर दोबारा पलट करके रोटी सेकते हैं, फुला लेते हैं, वो स्टेप इसमें नहीं है। एक तरफ से पकाइए, फिर एक बार पलटिए और दूसरी तरफ से पका लीजिए, बस यही 2 चीज़ें होती हैं। मैंने अभी आपको एक क्लॉथ दिखाया था, तो इस तरीके का कॉटन का एक कपड़ा रख के इस तरीके से दबा दबा के, ताकि चारों तरफ से ये थोड़ा सा पक जाएँ, और ऐसे रखना है। जो बाहर तंदूरी रोटी मिलती है उनके ऊपर इतनी भी चित्तियाँ नहीं होती हैं, वो एकदम वाइट दिखती हैं, पर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा चित्तियाँ डाल रही हूँ कि कच्चा कच्चा फील ना हो। बाहर की तो हम लोग कैसी भी कोई भी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जब घर में बनाने लगते हैं ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। सबसे पहले थाली लगी है सिद्ध के लिए। सबसे पहले चाप टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सिद्धार्थ को खाना परोसा गया है, क्योंकि उसके मुंह से पानी टपक रहा था। पहले चाप खाओ मेरा बच्चा, खा लो, आपके लिए तो बनाया बेटा, आपके लिए और पापा के लिए। पापा भी इतने ही खा के खुश होंगे। कैसा बना है? मस्त है। मस्त है। अब ये रोटी खाओ, ये पतली वाली रोटी बनाई है मैंने, दिख ही नहीं रही है, कहाँ है? ये रही। ये वो जो खाते थे ना रुमाली रोटी बेटा, याद है? ये रुमाली रोटी है अल्टीमेट। बाहर से अच्छी लगती है, बाहर को 10 आउट ऑफ 9 मिलता है, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी होता है? हाँ। यमी। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके खाते हैं। कैसे खा रहे हो? ऐसे तोड़ दिया जाएगा, तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, फोकस करने में इतना टाइम लगता है ना। यमी। पापा का रिव्यू भी बाद में लिया जाएगा, पहले तुम्हारा रिव्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मा को एक बाइट खिला दो। सूखी खाने में क्या मस्त लगी है, इसके साथ भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन 1% थोड़ा कम, इसलिए बोल रहा हूँ। लो एक बाइट खिला दो आपको। खिला दो। लेफ्ट यूज़ किया, मैंने राइट हैंड यूज़ करूँगा। सुपर यमी, बहुत अच्छी बनती है। सुपर यम से भी ज़्यादा। इसके और वो नीचे आप लोग बार बार बोलते हैं कार्टून में भर के क्या रखा हुआ है। सिद्धार्थ के टॉयज़ हैं,
और मैंने एक एक छोटा छोटा कोना यूटिलाइज़ किया हुआ है, तो इसीलिए हर जगह आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, क्योंकि भाई सामान जाता है, घर छोटा सा है। तो ये इसके टॉयज़ है, जो लंबे लंबे वाले टॉयज़ होते हैं ना, लाइक बैट हो गया या वो उसको क्या बोलते हैं, बैडमिंटन हो गया, वो सब चीज़ें हैं उसमें। तो चलिए बाकी का बचा जो काम है किचन का वो भी निपटा लेते हैं, और फिर मैं हस्बैंड के लिए खाना परोसूँगी। वो एक्चुअली अभी कॉल पे थे, उनकी बात चल रही थी किसी से, तो इसीलिए पहले सिद्ध को परोस दिया, अदरवाइज़ दोनों को मैं एक साथ खाना परोस देती। और वो 2 रोटी मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। उसके बाद फिर मैंने ये नॉन स्टिक पैन चढ़ा लिया है, और सेम उसी तरीके से मैंने इस पे रोटी बना ली है। प्रोसेस सेम है, बस वो उल्टी कढ़ाई पे था और ये सीधा पैन पे है। तो ये यमी सी थाली, बस देख के आप पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये एकदम बाहर का खाना था, बिल्कुल वही स्वाद, बहुत ही टेस्टी। तो ये हमारी थाली जो है डिनर की एकदम रेडी है। अफ़गानी चाप, साथ में रुमाली रोटी, थोड़े से प्याज और हरी चटनी, बस ये काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये यमी सी थाली आप ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना। तो चलिए ये वीडियो तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। हस्बैंड का रिव्यू आप ज़रा सुनते जाइएगा, लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है। रुमाली है, देख के तो आ गया वो, खुशी है मुझे। खराब हो गया। चाप का टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, क्रीम का फ्लेवर आ रहा है इसमें। वैसे ही लग रहा है ना, क्रीमी जैसा होता है। मतलब जैसा वहाँ बनाया था ना, और वो तंदूर अच्छा हुआ है, और ये प्याज का के देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब ना हफ्ते में 2 बार बना दिया करो। हफ्ते में 2 बार? 6 महीने से नहीं बना था चाप। और रुमाली रोटी है, लेकिन बढ़िया सॉफ्ट हुई है, लेकिन है मैदे की ना।